नमस्कार, मैं मानव। अभी मैं गुमला के अंजनी धाम में आया हुआ हूँ। आप जस्ट देख रहे हैं मेरे पीछे अंजनी पहाड़ है और ये टूरिस्ट स्पॉट भी है। इसका इतिहास भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको अंजनी धाम दिखा देता हूँ। बस वहीं अंजनी माता अतिरिक्त रूप से आशीर्वाद देती हैं। मैं वहाँ आता हूँ। इसका इतिहास बताइए, यहाँ का इतिहास। आप यहाँ हैं तो यहाँ तो कुछ इतिहास होगा ना? इतिहास तो बाबूजी, इतिहास तो यहाँ चक्रधारी जी रहते हैं। रंथ हाँकने वाले वीर का प्राप्ति होता है। ये कथा यहाँ से श्रीमद् भागवत गीता ही देखेंगे तो श्री कृष्ण का कथा उद्भित होता है यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? एकेश्वर बड़ाई। फिलहाल पहले तो मैं स्कूल में कॉलेज तक मैं राजकेश्वर बड़ाई के नाम से पढ़ाई लिखाई किया और यहाँ एकेश्वर से मेरे गुरु ढूंढते ढूंढते थक गया। मंथन ही मैंने मुझे गुरु नहीं मिले, इसलिए मैंने एकेश्वर युधिष्ठिर से मिला, अर्जुन से मिला, बाकी लोगों में खंडावीर से मिला, अवध जी से मिला। इन लोगों से मिलकर हमने सुखरू से मिला। सबसे हेड तो हमारे सुखरू श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ से उल्लेख होता है। जय हनुमान जी का जो स्रोत वो भी यहाँ से शुरू होता है। सुंदर संस्कृति के लिए यहाँ से आशीर्वाद जाता है और खराब शब्दों को, खराब संस्कृति को जाने की सामने वही होगा ना? हाँ जी। अभी मैं अंजनी गुफा की ओर जा रहा हूँ। ये दो रास्ते हैं, एक मंदिर की ओर जाता है जो और एक है नीचे से जो जा रहा है ये गुफा की ओर।
हनुमान जी की जन्म स्थली हर जगह आपको बताए जाते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और झारखंड गुमला जिले आंजन क्षेत्र में आंजन गांव के पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा जहां अभी हम लोग हैं, उसी गुफा में हनुमान जी की जन्म हुई। और इस गुफा की दरवाज़ा जो है सो पश्चिम की ओर है। अच्छा। और इसी गुफा के द्वार पर बाबा बजरंगबली जी की माँ की गोद में पाई गई, इसलिए मान्यता है और मानना है कि यह हनुमान जी की जन्म स्थान है। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु दर्शकों आते हैं, सभी की मनोकामना जो है सो पूर्ण होते ही दिखाई जा रही है। और यहाँ इस आंजन क्षेत्र में 365 शिवलिंग, 365 तालाब, 365 महुआ की पेड़ था। और इस समय वर्तमान में बहुत सारा शिवलिंग आपको गांव के उत्तर ओर देखने को मिलेंगे। और कहीं बीच में किसी के आंगन में, किसी की दरवाजे के आगे ऐसे भी देखने को मिलेंगे। और तालाब जो है सो वो तो जवानी की खुदी हुई थी, देवताओं ने खोदा हुआ था, इसलिए बहुत सारा तालाब जैसा अति से अधिक तालाब जैसो बंद हो गया। हाँ, लुप्त हो गया क्योंकि ये उसको प्लेन हो गया। अच्छा। और अभी भी 2 बड़े बड़े तालाब हैं, एक करकट के नाम से जाने जाते हैं और एक पुरनी तालाब के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, और उसको मियारी तालाब भी बोलते हैं, जिससे सबसे बड़े हैं से। और यहाँ जो भी आते हैं सबकी मनोकामना माता जी बाबा बजरंगबली जी की कृपा सबकी की पूर्ण होती जाती है। और यहाँ की मनोरम जो है सो बहुत अति सुंदर है। घने जंगल के बीच में माता जी की निवास स्थान है और इसी गुफा में माँ जी रहती थी। और बाबा बजरंगबली जी की प्रतिमा जो लगी हुई है माँ की गोद में, अभी भी हर जगह बजरंगबली जी की मंदिर पाई जाती है, पर माँ की गोद में कहीं नहीं मिलती है देखने के लिए। इसलिए मानना है कि ये हनुमान जी की जन्म स्थान है। और इस जगह के लिए इस आंजनी धाम बजरंगबली के स्थान को विकास करने के लिए सरकार की ओर से भी ध्यान देने चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देने चाहिए, ताकि जितना जल्द से जल्द यहाँ विकास हो पाए। आपका नाम? मेरा नाम सीताराम उरांव है। यहाँ की मैं एक माँ की चरण धोने वाला एक छोटा सा पुजारी हूँ। जितना हो सके माँ की सेवा कर रहे हैं। कब तक करते हैं भी कहना बड़ा मुश्किल है। जब माँ के आशीर्वाद जब तक हो तब तक अपने साथ में रखे तब तक रह सकते हैं, बाकी तो आगे बता नहीं सकते कब तक आज है कल रहे न रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दूर कर हे बजरंगबली,
जे मोर गतर का एकर बाथा पिला ऐसे के मार पीट के एकदम खत्म कर देब जे कान का अथी का मतलब सनसना वो ठंडा मूड बाथा सब के एकदम खैतला चाहिए आ छोरा पुता एकदम पूरा करेंगे माता है हम एकदम पूरा करेंगे देखो आप ले लेंगे जो जबान करेंगे जबान देखो जैसे हम पर भोग का ले गए भक्ति शक्ति जागरूक होता जी जाओ बेटे भगवान तुम्हें सफल करे सतना सत भगवान जी की तुम देखो जाने खुला मन से तो देखो बेटी के बात देते हैं बेटी की मनोकामना दुश्मन सब कुछ किनारा होता जाए तब देखो जाने बेटी की तत्व देखो छोटी सी घंटा माता नजर निगाह रखिए माता बेटे जाओ बेटी भगवान तुम्हें सफल करेगा सत्यनारायण जाओ बेटी भगवान सुख शांति माता शांति। ये जो माताजी धाम में जहाँ हम लोग अभी हैं यहाँ से पश्चिम की ओर धरोहर नदी जो बह रही है उस नदी में माँ अंजनी की नहाने के स्थल है। अच्छा, क्या नदी का नाम क्या है? नदी का नाम तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे गांव बस्ती गई उसी तरह से नदी के नाम जो है सो पुकारते हैं, पर ये नदी जो है सो आगे जाके खटवा नदी के नाम से जाने जाते हैं। खटवा नदी। हाँ। अच्छा। और इसी नदी में माता के द्वार मुख्य द्वार से पश्चिम की ओर जैसे झील सा है जिसको देहात में हम लोग कुंदरी झील बोलते हैं, कुंदरी ओड़ा बोलते हैं। अच्छा। और इस नदी की उद्गम स्थल 3 जगह है। अच्छा। 3 जगह है। एक नदी आती है कुटुमा से। अच्छा। दूसरा नदी आती है मरवा से। अच्छा। और तीसरा नदी जैसे गनी से। और तीनों नदियों की संगम जो है सो एक जगह है। अच्छा। और उसको डूंबर टाँड़ बोलते हैं, डूंबर खुटिया भी बोलते हैं। अच्छा। जहाँ आपको देखने को मिलेंगे गणेश जी मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे और देवी माँ मिलेंगे, जिससे हम लोग सतपिंडी के नाम से भी उसको जाने जाते हैं। तो यानी बजरंगबली जी का जन्म यही हुआ? बजरंगबली जी का जन्म यही हुआ मानना है, क्योंकि यहाँ जो माँ अंजनी की बजरंगबली जी को गोद में लेकर के माँ अंजनी जो से यहाँ पाई गई। हाँ। तो हर माँ अपने गोद में लेकर के बच्चे को अपने घर में ही बालपन में जो सो रहती है। हाँ। इसलिए मानना है कि यही हनुमान जी के जन्म स्थान। तो ये ऊपर में क्या है? मंदिर है? मंदिर में ऊपर मंदिर इसी का बनी हुई है। अच्छा। क्योंकि मंदिर 1988-89 में करीबन बन गई। और यहाँ जगह उस समय जिस तरह पहाड़ जो गई हुई है उस तरह पहाड़ तो ये पूरा पहाड़ को अंजनी पहाड़ बोलते हैं। अंजनी पहाड़ ही। और वहाँ एक प्लेन जगह थी और वहाँ भी पहले भी पूजा करते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ झंडा लगा के गांव के वासियों ने करते थे, जितने भी लोग आते थे सभी को। और यहाँ तो ऐसे विस्तार गुफा नहीं थी, इसको तो लाखों बरस पुराना है। सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है, इसलिए इसमें मिट्टी भर गई थी। यहाँ की इसको सीधे 4 फीट जगह जो है सो नीचे डाउन किया गया और अंदर का मिट्टी को निकाला गया। और ये ऊपर मंदिर जो आपको देखने को मिलेंगे, इस मंदिर से 100 कदम दूरी पर नाग गुफा है। अच्छा। जहाँ नाग जी की ऐसे चित्र जो बने हुए हैं। अच्छा। हाँ। और उस नाग गुफा से उत्तर की ओर आपको चांद गुफा मिलेंगे। अच्छा। जहाँ उस समय, आज तो नहीं, पहले शुक्ल पक्ष में उस चट्टान में जो है सो वो आकार जो है चंद्रमा की आकार जो सो बढ़ती जाती थी बोलते हैं। और जब कृष्ण पक्ष हो जाते थे तो उसमें घाटी की ओर जाता था बोलते हैं। लेकिन अभी इसे नहीं है। सारे जो अब इस कलयुग में सभी को दिखे, सभी को लुप्त होते जा रहे हैं, अस्तित्व सभी को मिटते ही जा रहे हैं। देवी देवताओं के आस्था लोगों के ऊपर कम होते जा रहे हैं। और वहीं एक ढीकी खड्ड भी है जहाँ आज भी देहात के गांव घर में देखते हैं ढीकी, जहाँ आपको चावल बनाने वाले मिलते हैं। वो ढीकी खड्ड भी है, लेकिन वो भी उस समय की बात है, पर वो भी चट्टान बन गई है। ये जो आप देख रहे हैं अंजनी धाम में, ये नाग गुफा है। थोड़ा सा बताइए पंडित जी। नाग गुफा है ये। हाँ। यहाँ अपरूपी है। अच्छा। मनसा माँ का। अच्छा। हाँ जी, मनसा माँ का। अच्छा। जय श्री राम।
माता जी इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये नाग गुफा है। हाँ। ये नाग गुफा में जिसे कोई भी आते हैं तो इनका मन से पूजा पाठ करते हैं, कोई गच्छी छुथी करते हैं तो उनका पूर्ति हो जाती है। अच्छा। और यहाँ जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, इनका सेवा कर रही हूँ, हाँ। तो यहाँ सब मनोकामना जिस तरह का हमको यहाँ बैठने का आदेश हुआ तब से सब पूरा कर रहा है। क्या नाम हुआ माता जी नाग आपका? जी का दर्शन होती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरी गीता नाम है। अच्छा, आप क्या झारखंड से ही हैं? हाँ, झारखंड के ही हूँ, गुमला जिला की हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ जिंदा नाग जी सबका दर्शन होता है, कोई दूसरा रूप कोई दूसरा रूप। अच्छा अच्छा। ऐसे बदल बदल के दर्शन देते हैं। लेकिन अभी तो गर्मी सब ठंडा के वजह में जो अंदर गए हैं तब हाँ। से बहुत कम आ रहे हैं। यहाँ तस्वीर बना हुआ है। अच्छा। ये शिवरात्रि के एक दिन वहाँ पर दर्शन दिया। अच्छा। ऊपर में ओ। इधर दिखाई देते हैं। अच्छा। शाम के टाइम सब में ज़्यादा दर्शन मिलती है, लेकिन अभी कुछ रुक गई है। अच्छा। अभी नहीं आ रही है। ये आप देख रहे हैं अंजनी धाम का, ये ऊपर में बजरंगबली जी का एक मंदिर बना हुआ है। आप यहीं के पंडित जी हैं? हाँ। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। थोड़ा सा बताइए यहाँ का इतिहास के एकदम बारे में। बताएंगे, जानना क्या चाहते हैं सो बोलिए। यहाँ का इतिहास। यहाँ ये हनुमान जी का जन्म स्थल हुआ। प्राचीन काल में एक गुफा हुआ करता था जो आज के 300-400 साल पहले परदादा को मिला थे सपने में। अच्छा। उस समय बिहार जंगल हुआ करता था। जब उन्होंने यहाँ सपने में जो चीज़ देखे थे वही से ही देखते हुए जब आए थे यहाँ गुफा में माँ की मूर्ति विराजमान मिली थी। हैं अच्छा। जब धीरे धीरे गांव घर में बताने लगे तो यहाँ तो भगत भूत का एरिया जानबे करते हैं। उन्हें लोगों ने साधने के चक्कर में बकरे का बलि दिया, गुफा टूट गया तो यहाँ से मूर्ति उठा के गाँव ले गए। अच्छा। गाँव ले गए। माता अंजनी का अब इतिहास जानिए। माता अंजनी यहाँ शरापित होकर अंजान पर्वत में आई थी, जो अंजना पर्वत के नाम से रामायण में जाना जाता है। और नित्य क्रिया था, एक महुआ का पेड़ से दत्वन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा। इसलिए 360 महुआ का पेड़, तालाब और 360 शिवलिंग का वर्णन आता है। अच्छा। तब कहीं जाके उतना की तब माँ जो है सो श्राप से निवारण हुआ था। शंकर जी की भक्त हुई, शंकर जी का अंश जागा, बोले कि भाई इसका निवारण करना चाहिए। हाँ। तो वही शंकर जी भिक्षुक रूप में आए इनके पास और बोले कि भाई तुम पानी प्यास लगा है लेकिन तुम्हारा पानी हम नहीं पी सकते हैं, तुम गुरु दीक्षा नहीं ली है। वही शंकर जी जो है सो उनका दीक्षा देने के स्वरूप शंकर स्वयं केसरी नंदन हुए हवा के द्वारा। वह बीजार्पण हुआ जो रुद्र अवतार में 11वें रुद्र में हनुमान जी जंगा फाड़ के जन्म लिए थे। ऐसा मूर्ति वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ ऐसा प्रमाण मिलता है कि यहाँ वो तो है से माता का मूर्ति से देख रहे हैं वर्ल्ड में है। हाँ। मिलता नहीं है। दूसरा प्रमाण है कि जो सूर्य को निकले थे हाँ। वो स्थान बगल में होता है नेतरहाट, इस पहाड़ से लगा हुआ है। अच्छा। जब बजरंगबली सूर्य को मुंह में ले लिए तो इंद्र का वज्रासन लगा, तो जो मुंह से छिटके थे जो सूर्य नेतरहाट में गिरे थे, इसलिए वहाँ गड्ढे से निकलते दिखाई पड़ते हैं सूर्य। अब तो अंग्रेज उसको मैंने सनराइज और सन पॉइंट्स हाँ। बना दिया है, 4 वो होटल बना दिया। नहीं तो एक्चुअल रामायण के माध्यम से जाइएगा तो वो तो चीज़ वो जो मूर्ति गांव चला गया था, फिर वही मूर्ति वापस फिर यहाँ विराजमान हुए? नहीं किया है अभी, लाएंगे लेके अभी नहीं लाएंगे, तो नहीं से भव्य बनाएंगे तब लाएंगे। अच्छा, अभी वहीं पे है। हाँ। किस गांव में है वो मूर्ति? गांव में, अपना गांव अंजनी। अच्छा, अंजनी गांव में। वहाँ पर भी मंदिर बनाए हुए अच्छा। हैं, आज के 6 पहले बनाए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित जी। हाँ।